सरकार इस पर अगर विचार नहीं करती है तो इस बार हम लोग सरकार बदलने का भी प्रयास बहुत कुछ हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के और नीति को लेकर के 1932 का खतियान को लेकर यहाँ का युवा जो है नौकरी से वंचित हो रहा है और झारखंड सरकार। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है सच बोलो इंडिया में। तो अभी हम लोग मौजूद है धातकीडीह में। तो हमारे साथ जेबी केसेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो जयराम से काफ़ी मिलते जुलते हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं। तो ये अभी तूफानी यात्रा इनका चल रहा है। हालांकि अभी एक गांव से सीनियो तरफ से घुमाए हैं और अभी धातकीडीह में इनके साथ मुलाकात हुआ, तो इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे कि इन लोग का जेबी केसेस का प्रोग्रेस किस तरह से अभी झारखंड में चल रहा है, वो अभी इलेक्शन में किस तरह से मुद्दों को उठाएंगे और वो जो खतियानी 1932 खतियान हुआ, उसके बाद भाषा संघर्ष हुआ, इसके ऊपर लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से जनता के प्रति उनका ये कार्य काम कर रहा है। आइए उनसे जानते हैं। तो अपना थोड़ा परिचय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो मेरी ओर से झारखंडी जोहार। और मैं खरसों विधानसभा के अंतर्गत खुटपानी प्रखंड प्रमुख हूँ और अभी मैं वर्तमान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के झारखंड के जो उभरता हुआ सितारा है टाइगर जयराम मातो के विचार से प्रभावित होकर के मैं उससे सक्रिय सदस्य के रूप पर अभी जुड़ा हूँ और काफ़ी मेहनती देखने को मिलता है हमारे झारखंड के नौ युवक जो अब उभरते हुए सितारा जो है जयराम मातो, उसके विचारों से हम लोग प्रभावित होकर के हम लोग तूफानी दौरा हमारे खरसों विधानसभा का अंतर्गत हम लोग तूफानी दौरा आज हम लोग सीनी क्षेत्र पर आए हैं और अभी जनताओं को हम लोगों जागरूक कर रहे हैं स्थानीय नीति को लेकर के और अपना भाषा को लेकर के, अपना संस्कृति को लेकर के हम लोग जनताओं को बहुत कुछ हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के और नीति को लेकर के 1932 का खतियान को लेकर के। जैसे कि हमारे झारखंड में हमेशा से देखने को मिला है कि झारखंड में जो नौ युवक लोग हैं हमेशा से नौकरी से वंचित होते हुए आ रहे हैं। तो टाइगर जयराम मातो अभी हमारे झारखंड में स्थानीय या नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे झारखंड के नौ युवक लोगों को नौकरी हमारे झारखंड में ही होना चाहिए। और हमारे झारखंड में बहुत से बाहरी लोग भी है और बाहरी लोग हमारे झारखंड में हावी है। तो हम लोग का झारखंड के लोगों को जो यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पा रही है, यहाँ के अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत भी है कि हमारे झारखंड में नौ युवक नौ युवतियों लोगों को जो हमारे झारखंड में ही स्थानीयता को लेकर के, खतियानी को लेकर के जो हम लोग विचार सब कर रहे हैं कि हमारे झारखंड में नौकरी यहीं पर मिले। और झारखंड सरकार को हम लोग यही अवगत करना चाहते हैं, अगर झारखंड सरकार इस पर अगर विचार नहीं करती है तो इस बार हम लोग सरकार बदलने का भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, सरकार बदलने का तो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सब मानते हैं। आज से कुछ महीने पहले ही जेएमएम की तरफ से, मतलब हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से, उन लोग की तरफ से भी तो प्रयास किया गया था 1932 खतियान को लागू करने में। देखिए 1932 का खतियान जो है अभी झारखंड हम लोग का बना 23 साल हो गया, मगर उसके बावजूद भी 1932 का खतियान अभी तक लागू नहीं हुआ है। और प्लस अगर 1932 का खतियान अगर लागू होता तो यहाँ का जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर स्थानीयता के आधार पर नौकरी मिल सकती है। तो वो जेएमएम सरकार क्यों लागू नहीं कर पा रही है? कहीं ना कहीं युवाओं को यहाँ पर, जैसे जेएमएम सरकार इसको लागू नहीं करने का भी एक षड्यंत्र भी कहा जा सकता है। और झारखंड के युवाओं को और बाहर के युवाओं भी यहाँ पर बहुत है, तो देखा जा रहा है कि यहाँ का युवा जो है नौकरी से वंचित हो रहा है और झारखंड सरकार स्थानीय के आधार पर 1932 को लागू नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र का एक यह सोची समझी साजिश भी हो सकती है। मतलब आपको लगता है कि हेमंत सरकार जो ये 32 खतियान लागू नहीं करी, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके मन में संकोच है? संकोच है, एकदम है, संकोच है इसमें। तो लेकिन आज से देखा जाए तो तीन चार पहले महीनों में हेमंत सरकार हर जिले में खतियानी जोहार यात्रा कर रहे थे। हर जिले में 10 से 20 लाख एक पंडाल को बनाने में तैयारी में लगे थे। तो उसको क्या चीज़ को माना जाए? देखिए पंडाल बनाने से यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर शिक्षा को लेकर के अगर जो फंड जो वो खर्चा किए पंडाल वगैरह में, अगर शिक्षा को लेकर शिक्षक का बहाली करते
और स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टरों को बहाली करते तो उस पर ज़्यादा हम युवाओं का उसका हम लोग आभारी रहते हैं। मगर पंडाल और इस सब में खर्चा करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। शिक्षक का बहाली होना चाहिए था, डॉक्टरों का बहाली होना चाहिए था। आए दिन देखने को मिलता है कि स्कूलों पर शिक्षक की कमी है और हॉस्पिटलों पर डॉक्टरों का भी कमी है, उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। अच्छा, और एक अभी कुड़मी समाज जो अपने भाषा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, कुड़मी समाज जो है हमारे मातो भाई बंधु लोग हैं। भाषा को लेकर के देखिए, संविधान में सबको को लड़ने का अधिकार है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें देखिए सोची समझी साजिश भी हो सकती है कि कोई लड़वाने का भी काम करता है, मगर टाइगर जयराम भाई का ऐसा कोई मानसा नहीं है। उसका कहीं पर भी भाषण पर ये नहीं सुनिएगा कि कुड़मी को एसटी पर शामिल किया, ऐसे कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं से लड़ाने का भी प्रयास कर रहा है। कोई हो सकता है बहुत बड़ा पार्टी का इसमें साजिश भी हो सकता है, मगर इसमें जो है जयराम महतो का जो विचार है वो शिक्षा को लेकर, संविधान को लेकर के, स्थानीयता को लेकर के है। इसमें जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत सा गरीब जनता है, उस जनताओं को जो है छोटा छोटा समस्या है, उस समस्या भी, मूलभूत समस्या भी नहीं मिल पा रही है, तो उस समस्या को लेकर के वो लड़ रहे हैं। ये जातीयता को लेकर के नहीं लड़ रहे, वो जो है हक और अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं। जी, खुटपानी प्रमुख के सिद्धार्थ होनागा से अभी फिलहाल अभी बात हो, काफ़ी सारे राज खोल रहे हैं कि झारखंड सरकार की तरफ से, मतलब जेएमएम सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, झारखंडियों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को सही ढंग से काम का, रोजगार का मुहैया नहीं किया जा रहा है और यहाँ से ठीक लोग झारखंड से एक मजदूर होकर यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। आगे और भी आपको जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।